हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदर स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 का 5 से आगे का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आगे का इसका 1 से 4 तक का क्वेश्चन पढ़ा था और इस वीडियो में हम 5, 6 और 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है 5 नंबर की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका जांच के लिए हमने पहले ही बताया था आपको, उदाहरण 5 में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ था, बस यहाँ 4n था। तो उसके हिसाब से आपको यही बनाना है जैसे किताब में दिया हुआ है कि यदि किसी n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6n 2n इंटू 3n है। इस कारण 6n का गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ रहे हैं। मतलब कि हमें कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसमें हम 5 आना चाहिए, यह 5 के गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 10 या 20 होगा तो उसमें तब जाके वो 0 पर समाप्त होगा। तो लेकिन इसमें बस 2 और 3 ही आ रहा है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये जांच कर लिया हमने और हमें पाया कि कोई भी संख्या n है जिसके लिए ये 0 पर समाप्त हो। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो इसको हम अब बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हम ये करेंगे कि हम अभाज्य को a को मान लेंगे हम पहले को। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि a बराबर 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम 13 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 13 इसमें गुणा हो रहा है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 13 और ये यहाँ पे 13 कॉमन होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे a = 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 × 11 और गुणे 1 + 1। ऐसे कॉमन करने से हमें गुणा करने में आसानी होगी। आगे है कि हम इनसे अंदर गुणा कर देंगे। तो 11 से 77 होता है और 77 × 1 77 होगा और प्लस में 1 है तो 78 और 13 बाहर है तो 13 × 78 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको विभाजित करते हैं 78 को और देखते हैं ये विभाज्य होता है कि नहीं। अगर ये विभाज्य हो गया तो ये संख्या मतलब सही है, भाज्य संख्या है, और नहीं हुआ तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले इसको विभाजित करते हैं। तो विभाजित करेंगे 78 को। तो 78 को पहले तोड़ते हैं, कितना से टूटता है यह 78। तो हम बड़े से बड़ा संख्या ले सकते हैं। पहले हम इसे 2 से तोड़ते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब ये 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा। तो 3 से करने के लिए 3 से लगातार करते हैं तो 3 × 3 और 3 × 3 = 9। अब 13 किसी चीज़ से भी नहीं टूटेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a = 13 × और यहाँ पे हमारा आया था कि 2 × 3 × 13, तो वही लिख देंगे 13 × 2 × 3 × 13। इसमें कोई भी शेष नहीं बच रहा है तो ये भाज्य संख्या होगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे कि a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, ये हमें यहाँ पे व्याख्या करना था कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो क्यों है इसको भी जानना था। तो हमने जान लिया कि भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी शेष नहीं है। अब आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही देखते हैं। तो इसको मान लेंगे b।
पुनः लिखेंगे, पुनः माना कि b इक्वल टू, पुनः माना कि b इक्वल टू, यहाँ कितना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। तो हम 5 को इसमें कॉमन करेंगे, 5 को कॉमन इसलिए करेंगे 5 इसमें भी है और प्लस में 5 है, तो यहाँ पे जब 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए 5 कॉमन, कोई और संख्या कॉमन करने पे 5 कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए हम 5 ही कॉमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू 5, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे, यहाँ 5 मत लिख दीजिएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 और इसके बाद यहाँ प्लस 1। 5 कॉमन हो गया है तो इसलिए प्लस 1। जब 5 से गुणा करेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा और 5 यहाँ से गुणा करने पर 5 यहाँ हो जाएगा, ये वाला। तो आगे देखते हैं, b बराबर यहाँ हो जाएगा, पहले इसको गुणा कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम इसको 5 से विभाजित करेंगे। तो देखते हैं, तो इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो देखते हैं, यहाँ होगा 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 हो जाता है 42 और 42 में 4 से करेंगे तो 42 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 168। अब 168 में 3 से करते हैं तो 168 गुणे 3, 8 तरीके 24 होता है 2 और 6 3 18 का 8 और 2 20 और 3 एकम 3 2 5, 504, 504 का 2 से करेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 0 का 0 और 5 दूना 10 यानी 1008 आया। अब गुणा 1 से करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो 1008 को वैसे ही लिख देंगे। तो लिखते हैं इसको 1008 को, तो 1008 यहाँ लिख दिया। अब आगे हम विभाजित करेंगे 5 के विभाज्य करके, मतलब इसको गुणनखंड तोड़ के देखेंगे कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो आगे इसमें अब हो गया, तो हम इसे अब गुणनखंड के रूप में लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर भाज्य में कैसे आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ करेंगे कि अब 1008 को हो गया तो अब पूरा को एक साथ लेंगे, ऐसे 5 गुणे 1008 बराबर में कर देंगे और इसे तोड़ेंगे। अब 1008 को गुणा करके तोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है, तो उसके हिसाब से हम उसमें रखेंगे। अब 1000 को पहले 2 से करते हैं, 2 5 10, 0 का 0 और 2 चौके 8, फिर से 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 से 52, फिर से 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से 2 से, 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर होगा। तो अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से होगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से हो सकता है 3 और 7। तो यहाँ इसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले 5 है तो 5 को 5 लिख देंगे, उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। अब चूंकि सब आ गया, कहीं भी शेष नहीं बचा है, तो इसमें भी लिख देंगे कि b अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल होगा ना, अभाज्य गुणनफल है b, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, गलती लिख दिया मैंने, गुणनखंड का गुणनफल है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है और अतः b एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें शेष नहीं है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर की, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम दोनों का जो मिनट है ना, उसको एलसीएम निकाल देंगे, तो उससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो पहले हमें लॉन्गेस्ट से लिखना होगा,
तो लैंग्वेज से हमें क्या लिखना होगा, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे कि सोनिया द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया द्वारा कितना समय लगा था, तो सोनिया द्वारा हमें लगा था इसमें 18 मिनट, तो यहाँ 18 मिनट लिख देंगे। अब रवि द्वारा, तो रवि द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय। तो इसके द्वारा हमें लगा था कितना, रवि का वो 12 मिनट लगा था, तो यहाँ 12 मिनट। तो अब लिखेंगे, चूँकि दोनों का निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जब सोनिया और रवि एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो उनके द्वारा लगा समय। तो इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो पहला है 18 और दूसरा है 12। तो इसको हम दो तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, पहले तो उसके तरफ और दूसरा एचसीएफ की तरफ से। तो पहले हम इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का हो जाएगा हमारा 2 से 2 9 18, 2 6 12। अब 3 से कटेगा, तो 3 3 9, 3 दूना 6। अब किसी से नहीं कटेगा, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, तो यहाँ 36 आया। अब इसे हम इस तरह से निकाल देते हैं। अक्सर इसी रूल से आप बनाइएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो पुराना रूल्स है, लेकिन ये रूल्स है वो नया है, इसके हिसाब से बनाएगा। तो 18 को अगर आप एचसीएफ में तोड़ें तो इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा, देखते हैं, 2 से 2 9 18 और 3 से 3, ये हो गया। तो इसी के हिसाब से रखेंगे। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 3 है तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आगे का क्या करेंगे, तो 12 का भी करेंगे ऐसे। तो 12 का करते हैं, तो 12 का दिया हुआ है, तो 12 में करेंगे क्या कि 12 में भी 2 रखते हैं, 2 छक्के और 2 से फिर कटेगा 3। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3। तो एलसीएफ का रूल क्या है, एलसीएम का, कि जो एचसीएफ में बड़ा जो दोनों में होता है उस बड़ी संख्या को ले जाता है। तो बड़ी संख्या को ले लेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 गुणे 4 यानी 36। यानी कि दोनों को एक जगह पे मिलने का समय जो होगा वो 36 हो गई। यहाँ पे 36 मिनट उन दोनों के एक पास दोबारा मिलेंगे 36 मिनट में। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ यहाँ पे। तो ये वीडियो भी यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको 1.3 का उदाहरण और उसके बारे में बताऊंगा। तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसके लिए बाय और जय हिंद।